आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे K4 फैमिली ऑफ मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए जो न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई गई हैं, इनको K सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इस फैमिली की कुछ मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हैं और कुछ मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है वो K5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होगा और इसी वजह से ये हमारे पास मौका है इस फैमिली की सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को आसानी से समझने का। अगर K सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए या कहें कलाम सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की एक फैमिली है और माना जाता है कि इस फैमिली में इस समय लगभग 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं। इस फैमिली की पहली 2 मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी बनकर तैयार हैं और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो रिमेनिंग 2 मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको भी डेवलप कर लिया जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो भारत के पास में ऑलरेडी इन मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। यहाँ पर बात इनको केवल फैब्रिकेट करके टेस्ट करने की ही है। देखिए, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एक नीश टेक्नोलॉजी है और इसको टेस्ट करके मास्टर करने में थोड़ा समय लगता है। वैसे इंडिया के अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात की जाए तो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम काफी ज्यादा मैच्योर है और इसी वजह से K सीरीज की मिसाइल सिस्टम डेवलप करते समय DRDO को बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम नहीं करना पड़ा था। K सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल फैमिली एक्चुअली 2 फेजेस में डिवाइड की जा सकती है। हम लोग मान सकते हैं कि पहले फेज में K15 और K4 बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की गई हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल स्पेसिफिकली अरिहंत क्लास ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए बनाई गई हैं। वहीं फेज 2 के दौरान जो S5 क्लास की सबमरीन्स होंगी उनके लिए K5 और K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। देखिए, जब भी बात होती है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तो वहां पर 2 चीज ध्यान देने वाली होती हैं। पहली, सबमरीन का ड्राफ्ट या कहें डायमीटर और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल की ओवरऑल लेंथ। देखिए, थंब रूल के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल की ओवरऑल लेंथ सबमरीन के डायमीटर से कम होनी चाहिए क्योंकि नेचुरली तभी ये मिसाइल सिस्टम इस सबमरीन के अंदर आएगी। और अगर हम लोग INS अरिहंत की बात करें तो इसका ड्राफ्ट या कहें डायमीटर केवल 11 मीटर का है। ऐसे में 17 मीटर लेंथ वाली अग्नि 3 या कहें 17.5 मीटर लेंथ वाली अग्नि 5 इस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में अकोमोडेट नहीं की जा सकती थी और इसी चीज को देखते हुए इस नई फैमिली को बनाना शुरू किया गया। INS अरिहंत का ड्राफ्ट 11 मीटर का है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए INS अरिहंत के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई गई थी उन दोनों मिसाइल सिस्टम्स की लेंथ केवल 10 मीटर की रखी गई थी। लेकिन अगर आप K15 सागरिका और K4 की डायमीटर को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि K4 का डायमीटर सागरिका से दुगना है और इसी वजह से जिस एक साइलो में एक K4 मिसाइल कैरी की जा सकती है उसी एक साइलो में इस अरेंजमेंट के साथ में, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस अरेंजमेंट के साथ में 3 K15 मिसाइल कैरी की जा सकती हैं। INS अरिहंत के ऊपर 4 साइलोज हैं और इन 4 साइलोज में INS अरिहंत या तो 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं या फिर 12 K15 सागरिका कैरी कर सकती है। इन मिसाइल सिस्टम्स के स्पेक्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट को। देखिए, आमतौर पर जब भी बात की जाती है बैलिस्टिक मिसाइल की तो कहा जाता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है या 5000 से 8000 किलोमीटर तक की है। वहीं पर अगर इसके पेलोड की बात की जाए तो इनके पेलोड 1000 किलोग्राम से लेकर 2000 किलोग्राम तक हैं या 2000 किलोग्राम से लेकर 5000 किलोग्राम तक हैं। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की रेंज और इनके पेलोड को एक रेंज में दिया जाता है। उसका मेन कारण है कि इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की रेंज काफी हद तक इनके पेलोड के ऊपर डिपेंडेंट होती है और जैसे जैसे पेलोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर K15 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक की है, लेकिन 2000 किलोमीटर पर यह मिसाइल सिस्टम केवल 200 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकेगी। वहीं पर अगर पेलोड को 1000 किलोग्राम तक लेकर जाया जाता है तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज घटकर 700 किलोमीटर तक की हो जाएगी। वहीं अगर K4 बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और 3500 किलोमीटर पर यह मिसाइल सिस्टम 2.5 यानी कि 2.5 टन का पेलोड कैरी कर सकती है। हालांकि रिड्यूस्ड पेलोड के साथ में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज के बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन अगर ये मिसाइल सिस्टम 2.5 टन के साथ में 3500 किलोमीटर तक जा सकती है तो 1 टन के पेलोड के साथ में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 4500 किलोमीटर तक की होगी। लेकिन जो असली पंच आएगा वो K5 और K6 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में आएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए आइए मैप पर चलते हैं।
अगर हम लोग ओडिशा के कोस्ट के पास में किसी भी एक रैंडम पॉइंट को पिक कर लेते हैं तो यहाँ से बीजिंग तक का डिस्टेंस लगभग 3,500 किलोमीटर तक का है, यानी कि ये डिस्टेंस K4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में है। लेकिन अगर इंडिया डिसाइड करता है कि डीपर इंडियन ओशन में कहीं से स्ट्राइक की जाए तो उसके लिए K4 काफी नहीं होगी और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए चाइना के खिलाफ इससे ज्यादा रेंज की आवश्यकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए K5 और K6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि K5 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर तक की होगी, वहीं K6 बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखेगी। ये दोनों मिसाइल सिस्टम आने वाली S5 क्लास की सबमरीन्स के लिए बनाई जा रही हैं। भारत की तरफ से 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में बे ऑफ बंगाल में ये एरिया वार्निंग दी गई है और अगर आप इस एरिया वार्निंग को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सीधे सीधे एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। इस एरिया वार्निंग की टोटल लेंथ 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की है और इसी वजह से अज्यूम किया जा सकता है कि ये टेस्ट एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है। एक अनुमान के तहत माना जा रहा है कि ये टेस्ट K5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इनिशियली जो रिपोर्ट्स के हिसाब से K5 बैलिस्टिक मिसाइल की टाइमलाइंस थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट साल 2021 और 22 के आसपास होने वाला था। ऐसे में ये टेस्ट इस मिसाइल सिस्टम के होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, हालांकि अभी ये अश्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पहले हम लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स मिली थी जिसके तहत बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी एक पॉन्टून तैयार कर लिया गया है और पॉन्टून के प्लेसमेंट का मतलब है कि आने वाला टेस्ट एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है। अगर ये 26 सितंबर वाला टेस्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का नहीं है तब भी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट होने वाले हैं और इसका क्लियर इंडिकेशन जो बे ऑफ बंगाल में पॉन्टून बनाया गया है उसको देखकर मिल जाता है। वैसे ये एरिया वार्निंग 3,000 किलोमीटर के आसपास का है और इसी वजह से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर ये टेस्ट K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का है तो 3,000 किलोमीटर का एरिया वार्निंग कंपैरेटिवली छोटा नहीं है। आइए समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हैं, लेकिन अगर यही मिसाइल सिस्टम लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री के साथ में लॉन्च की जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दूसरी ट्रेजेक्ट्री की मदद से देख सकते हैं, तो मिसाइल ओवरऑल डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करेगी, लेकिन जमीन के ऊपर इसका टोटल डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होगा और आमतौर पर टेस्टिंग के दौरान इसी अप्रोच का प्रयोग करते हुए मिसाइल सिस्टम्स की रेंज को डाउनप्ले किया जाता है। इस हिसाब से माना जा सकता है कि ये टेस्ट K5 बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है। ओवरऑल इस क्षेत्र में जो भारत का इम्प्रूवमेंट है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है और अगर इसी तरीके से धीरे धीरे भारत की तरफ से इस सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट होता रहा तो आने वाले कुछ समय में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और उनके ऊपर यूज होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स रेडी होंगी वो भारत को एक ऐसा डेटरेंस प्रोवाइड करेंगी जिससे भारत और चीन के बीच का जो स्ट्रैटेजिक बैलेंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जिससे ओवरऑल इलाके में शांति और भी लंबे समय तक कायम रहेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।